क्लास 7, क्लास 8 और साथ साथ क्लास 9 में जो विद्यार्थी जाएंगे वो सभी विद्यार्थियों के लिए आज का लेक्चर। आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों के भेद के बारे में। मीन्स आज क्लास 7th 8th एवं साथ साथ जो विद्यार्थी 8th पढ़ के 9th में जाने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स शब्दों के भेद। शब्दों के भेद का परिभाषा क्या होता है? कई शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है। क्या मैंने बोला कि कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है जिसे हम शब्दों के भेद बोलते हैं। मीन्स मेनी वर्ड्स कंबाइन मेक ए सेंटेंस which call the part of speech. Many words combine make a sentence, यानी कई शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्योंकि सभी विद्यार्थी कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप वैसे वैसे लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे बोलूंगा। आप जब वीडियो मेरा देखेंगे तो उस समय आप कॉपी लेकर के बैठेंगे और जो जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं आप उसको आराम से लिख सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं क्या? पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों के भेद। इंग्लिश में मेनी वर्ड्स कंबाइन मेक ए सेंटेंस which calls the part of speech। चलिए लिखने का प्रयास करिए। Many words combine make a sentence which calls the part of speech। हिंदी में कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है जिसे शब्दों के भेद कहते हैं। एक ट्रांसलेशन उठा लेते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा, राम इज ए गुड बॉय। यानी इसमें यदि हम बात करें शब्दों के भेद वाले में, पार्ट ऑफ स्पीच में, तो राम सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया? एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, ए आपका एक आर्टिकल हो गया, गुड आपका एक एडजेक्टिव हो गया, बॉय आपका एक कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, बट यहां पर एक प्रोनाउन हुआ। राम इज ए गुड बॉय। जैसे इसमें पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। लिख पा रहे हैं? रिवीजन करता हूं। नाउन, उसका हिंदी लिख लेंगे संज्ञा। प्रोनाउन लिख लेंगे सर्वनाम। एडजेक्टिव
लिख लेंगे विशेषण, वर्ब लिख लेंगे क्रिया, एडवर्ब ADVERB, क्या लिखेंगे ADVERB, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन PREPOSITION, प्रीपोजिशन, अगेन रिवीजन PREPOSITION, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, कंजक्शन CONJENCTION, कंजक्शन, समुच्चय बोधक, लिख पा रहे हैं, अगेन रिवीजन CONJENCTION, कंजक्शन, इंटरजेक्शन INTERJECTION, INTERJECTION, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। आप क्या देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जिसको मैंने राइट करा दिया। कौन कौन होते हैं? नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक, कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक। यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे मैंने नाउन लिख दिया, नाउन, नाउन संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या दिशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए राइट करिए, नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव या दिशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, लिख पा रहे हैं सभी लोग? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव या दिशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस इंग्लिश में ए नाउन इज द नेम ऑफ, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे, इफ एनी पर्सन आस्क टू यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो यू रिप्लाई देयर आर 5 नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। विच व्हाट नेम? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। उसकी हिंदी की बात करें हम, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा एंड मटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। ओके, ये बात समझ में आई?